तमिलनाडु में फिर हुआ कैबिनेट विस्तार। वीसी के एमएलए वन्नी अरासू और आईयूएमएल एमएलए एएम शाहजहां बने मंत्री। एएम शाहजहां को माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बनाया गया। वन्नी अरासू सामाजिक न्याय मंत्री बने। केरल विधानसभा के स्पीकर का चयन, कांग्रेस नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन स्पीकर बनाए गए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव 19 जून को होगा, ईसीआई ने किया ऐलान। पंजाब के सुथराना में आप विधायक कुलवंत सिंह ने बूथ कैप्चरिंग की बात की, कहा थोड़ी बहुत कमी हम गेट बंद करके पूरी कर लेंगे। पंजाब में 26 मई को होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। पंजाब और हरियाणा कोर्ट का फैसला, बैलेट पेपर से वोटिंग को चुनौती देने वाला पीआईएल खारिज। आरजेडी ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा जेडीयू एकमात्र ऐसी पार्टी जिसको चुनावी चंदा भूत प्रेत और भटकती आत्मा ने दिया। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा पंजाब की राज्यसभा सीटें बेची, मेरे पास है सारी जानकारियां। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षदों के साथ की बैठक, सभी को जनता के बीच रहने के दिए निर्देश। देश के कई पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत, किसानों को भी नहीं मिल रहा तेल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कैन में पेट्रोल नहीं देने पर बवाल, पंप कर्मचारी पर तलवार और हसिया से हमला। महाराष्ट्र के जलगांव में एक पेट्रोल पंप मालिक की दिल्ली, डीजल के लिए लाइन में खड़े किसानों को कराया डिनर। दिल्ली में ऑटो टैक्सी की हड़ताल का आज दूसरा दिन, किराया बढ़ाने की सरकार से मांग। हड़ताल की वजह से दिल्ली में सब्जियां महंगी हुई, दोगुने दाम पर बिक रही हैं सब्जियां। पीएम मोदी की अपील का असर, लखनऊ जिला कोर्ट ने सभी जज साइकिल से कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सीएम पर आरोप, पार्क के उद्घाटन में सैकड़ों गाड़ियां बुलाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग का प्रोटेस्ट, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का जताया विरोध। बीएसएफ के प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, स्मार्ट बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैयार किया जाएगा। बंगाल का सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर शुभेंदु अधिकारी, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात की। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी चीफ के साथ की बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, खुली जगहों पर कुर्बानी बैन। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास की अपील, गाय की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, हिंदू गाय की पूजा करते हैं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की गौकशी न करने की अपील। अजमेर शरीफ के सैयद सरवर चिश्ती ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल की 2 टूक, बकरीद पर पशु वध नियमों के हिसाब से ही होगा, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पशुओं की हत्या पर कार्रवाई होगी। भारी सुरक्षा के बीच कोलकाता के राजा बाजार में जुमे की नमाज अता, पिछले हफ्ते हुई थी हिंसा। दिल्ली के पीतमपुरा में एक मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा, डीजे की जमीन पर मदरसा बनाने का आरोप। पीतमपुरा से बीजेपी विधायक करनैल सिंह और उनके समर्थकों का एक्शन, कथित रूप से बन रहे मदरसे को गिराया। कर्नाटक राज्य वक्फ परिषद की राज्य सरकार से अपील, बकरीद पर कुर्बानी के दौरान सुरक्षा मिले। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जून से 3 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी। उमर खालिद को मां की सर्जरी में शामिल होने के लिए मिली जमानत, घर और अस्पताल के अलावा कहीं नहीं जाना होगा। सीबीएसई की ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर फैसला टला, 9 जून को राउस रेवेन्यू कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। बंगाल के बिष्णुपुर से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल फरार, कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईडी ने मारा छापा, कोलकाता पुलिस ने डीसी शांतनु बिस्वास के पुश्तैनी घर पर की छापेमारी। सोनू पप्पू केस में कोलकाता में 2 जगहों पर और छापेमारी, बिजनेसमैन अतुल कटवारिया के घर और रॉयड स्ट्रीट के एक होटल में छापेमारी। बंगाली फिल्म एक्टर परमब्रत चटर्जी और एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी पर केस दर्ज, 2021 चुनाव के बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट का किया था। एमपी की ट्विशा शर्मा सुसाइड की होगी सीबीआई जांच, ट्विशा के भाई बोले सही जांच की दिशा में ये पहला कदम। ट्विशा शर्मा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, दिल्ली एम्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम, एमपी हाईकोर्ट का आदेश। ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह अरेस्ट, एमपी हाईकोर्ट ने ट्विशा की सास को अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। 119 करोड़ के 2 बड़े बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मुंबई अहमदाबाद में 7 ठिकानों पर छापेमारी। नीट पेपर लीक में एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सीबीआई ने मनीषा संजय को पुणे से पकड़ा। डीयू कॉलेज मैनेजमेंट ने छात्रों की मांगे मानी, फाइनल ईयर स्टूडेंट को जून महीने तक का एक्सटेंशन मिला। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भलसवा लैंडफिल साइट का किया दौरा, कूड़े के पहाड़ की सफाई का लिया जायजा। देवरिया में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला, राम विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सहारनपुर में सपा सांसद तिकरा हसन पर मुकदमा दर्ज, डीआईजी ऑफिस के बाहर हंगामा करने का आरोप। सहारनपुर में दारुल उलूम परिसर के नीचे शिव मंदिर होने का दावा, हिंदू रक्षा दल ने जांच की मांग की। उत्तराखंड में जोशीमठ से विष्णुप्रयाग तक लगा लंबा जाम, नहीं गुजर पा रही एक साथ 2 गाड़ियां। बिहार में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, पार्कों समेत सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पैनिक बटन, 11 मिनट में होगी कार्रवाई। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग के साथ की बैठक, अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान। बिहार में सम्राट सरकार का बुलडोजर एक्शन, पटना के कुर्जी इलाके में चला बुलडोजर। बंगाल के बर्नपुर में टीएमसी के 2 पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर, जमीन कब्जा कर बना था पार्टी ऑफिस। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के घर पर चला बुलडोजर, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हिस्से को तोड़ने का आदेश। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को धमकियां, दुकान को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे हैं फोन। पंजाब में स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान, इसके तहत लावारिस और जानलेवा डॉग्स का होगा खात्मा।
जयपुर में मनचलों के खिलाफ पुलिस की कालिका स्क्वाड का एक्शन। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले सैकड़ों आरोपियों को धर दबोचा। महाराष्ट्र में गौ तस्करी पर सख्त हुई फडणवीस सरकार, अब मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 16 करोड़ की हीरोइन के साथ 9 को गिरफ्तार किया। दिल्ली प्रीतमपुरा में हिंदू संगठनों का मस्जिद के बाहर हंगामा, डीजे की जमीन पर मदरसा बनाने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर घायल, दूसरा फरार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डंपर से टक्कर के बाद बस में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर, कंडक्टर, कई यात्री घायल। यूपी के बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई, पारिवारिक विवाद में लाठी डंडू और लोहे की रॉड से की गई पिटाई। लखनऊ के तेजस हॉस्पिटल में छात्रा से रेप का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, सरकार ने हॉस्पिटल को सील करने का आदेश दिया। हरिद्वार बाघ शिकार कांड में मुख्य आरोपी आमिर हमजा का कोर्ट में सरेंडर, वन विभाग की घेराबंदी से बचकर हुआ था फरार। फिर बारूद के साए में बंगाल का बीरभूम, मल्लारपुर में एक ही जगह से मिले 31 बम। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, वांटेड बदमाश संदीप चिंटा गिरफ्तार। हरियाणा में यमुनानगर के करियर डिफेंस स्कूल पर एफआईआर, हॉस्टल रूम में सीसीटीवी, एक्सपायर्ड दूध और अवैध प्राइवेट क्लिनिक मिलने से हड़कंप। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दबंगों का कहर, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के बांद्रा में चौथे दिन भी गरजा बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर बने अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया। बांद्रा के गरीब नगर पत्थरबाजी की घटना में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। बांद्रा पथराव मामले में 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी, कोर्ट ने 26 मई तक हिरासत में भेजा। अहमदाबाद पुलिस ने बॉलीवुड में काम कर रहे भगोड़े हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। 2014 में पैरोल जंप पर फरार हुआ था हेमंत नगीन दास। अहमदाबाद में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी का खुलासा, एयरपोर्ट से 20 करोड़ के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के बीदर में ब्रिम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पर हमला, एमएलसी के रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ था विवाद। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 युवकों के बीच हिंसक झड़प, फिल्मी सीन की तरह थार जीप की टक्कर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर इमरान खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अवैध दुकानों को जमींदोज किया गया। मेरठ में बेतहाशा बिजली कटौती से लोग परेशान, गर्मी से परेशान लोगों ने मेयर हरिकांत अहिलवालिया के घर का घेराव किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती से लोगों का फूटा गुस्सा, आधी रात लोगों ने सड़क पर जाम किया। कानपुर में बिजली कटौती से मेडिकल छात्रों का गुस्सा फूटा, कॉलेज कैंपस में जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में बिजली संकट को लेकर सड़क जाम के बाद बड़ा एक्शन, पीजीआई थाने में 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ में भीषण बिजली कटौती से सरकार की किरकिरी, जगह जगह लोगों का विरोध प्रदर्शन, निशाने पर बिजली विभाग के अधिकारी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की चेतावनी, राज्य के 10 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव से बिगड़े हालात, थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं से पारा 46 डिग्री तक पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नागपुर जू में जानवरों को एक्टिव रखने की अनोखी पहल, गर्मियों में जानवरों के लिए विशेष एनरिचमेंट एक्टिविटी। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, मनाली रोहतांग की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से लुढ़का पारा। भीषण गर्मी के चलते पंजाब के सरकारी दफ्तरों और स्कूलों की टाइमिंग बदली, सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे स्कूल और दफ्तर। बारिश और बर्फबारी से कश्मीर का मौसम हुआ सुहाना, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। बिहार के नवादा ककलोत वाटरफॉल में महंगी हुई एंट्री, भारी भीड़ को देखते हुए 10 गुना बढ़ा टिकट का दाम। भारी तनाव के बीच हॉर्मूज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में ईरान, ओमान के साथ मिलकर पेमेंट सिस्टम पर कर रहा है बातचीत। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका का ईरान को दो टूक, ईरान ने हॉर्मूज में टोल वसूला तो डील मुश्किल, हॉर्मूज को बताया इंटरनेशनल वाटरवे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का आदेश, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम दूसरे देश नहीं जाएगा। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान का बड़ा दावा, हमारे पास अभी कई सीक्रेट हथियार बाकी, दोबारा हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब। सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान में भारी तबाही, इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 8 लोगों की मौत। यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ रूसी हमले जारी, उत्तर पूर्वी शर सुमी में रूसी हमले के बाद लगी आग। कांगो में इबोला वायरस का कहर, अंधविश्वास और भ्रम के चलते आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लगाई आग। मक्का में हद से पहले सिक्योरिटी टाइट, सऊदी सिक्योरिटी ने किया परेड। आरबीआई सरकार को देगा 2.87 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड, पिछले साल से 7% की बढ़ोतरी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 63 पैसे गिरा, $1 की कीमत 95 रुपए 73 पैसे हुई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 231 और निफ्टी 64 अंक की उछाल के साथ बंद। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, विनेश फोगाट के मूल्यांकन के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाए।